सिम्बा की मलका नाला के हमल के दिन पूरे हुए तो वो मैटरनिटी होम ढूंढते ढूंढते जंगल में कहीं दूर निकल गई। मैटरनिटी होम ना मिल सका मगर एक गार नुमा खो मिल गई। उसमें बैठकर उसने सिम्बा की तरफ सिग्नल भेजा कि दाई बाजी भी खुद ही आके करो। सिम्बा चाहे जंगल का बादशाह बना फिरता था लेकिन उसे भी रन मुरीदी अजीज थी। इतनी अजीज थी कि बादशाही के अलावा अपनी नूर में और बेटी क्यारा को पोम्बा और टैमोन के सहारे छोड़कर नाला की पुकार पर लब्बैक लब्बैक कहता दूर कहीं जंगल में निकल गया। उस रात तूफान बादो बारह आया तो नन्ही क्यारा डर गई। उसने पैदाइश के बाद ऐसा तूफान पहली बार देखा। पोम्बा और टैमोन ने अपने ऑल इज वेल यानी हाकोनामा टाटा गीत से उसे बहलाने की कोशिश भी की जो नाकाम रही। फिर इस खानदान के कदीमी खिदमतगार रफीकी ने क्यारा को एक कहानी सुनाई। ये कहानी उसके दादा मुफासा की कहानी थी। इस कहानी में मुफासा के अपने वालिदैन के साथ हिजरत और फिर एक सैलाबी हादसे में वालिदैन के खो जाने और खुद सैलाब में बहते बहते कहीं दूर निकल आने का जिक्र था। गुमशुदा मुफासा की अपने हम उम्र एक शेर बच्चे टाका से मुलाकात हुई। टाका की मां निस्बतन रहम दिल शेरनी थी। उसने मुफासा को अपने साथ रख लिया लेकिन टाका का आलसी बाप उबासी बुज़दिल होने के साथ साथ खुदगर्ज भी था। शेरनी की सिफारिश काम कर गई और मुफासा को उस गिरोह के साथ रहकर शेराना तौर पर तरीके सीखने का खूब मौका मिला। उस दौरान जंगल में ये सफेद शेरों के एक प्राइड का हमला हुआ। खुदगर्ज ओबासी ने शाही खून के हामिल टाका को बचाने के लिए उसके साथ मुफासा को भी फरार करा दिया। इस फराराना हिजरत के दौरान जाजू और रफीकी जैसे किरदारों का माजी भी दिखा दिया गया कि कैसे और किस मौका पर वो मुफासा प्राइड का हिस्सा बने थे। उसी टाका का नाम सकार कैसे हुआ और कैसे उसने अपने दिल में मुफासा के लिए नफरत पाल ली। इंसानों की तरह शेरों में भी इस फसाद की वजह मुश्तरक निकली। इस फिल्म की कहानी 3 कहानीबाजों ने मिलकर लिखी जिनमें से एक मनहूस नाम जेफ नथा सिंह उर्फ नथानसन का भी है। वही मनहूसो मरदूद जिसने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन जैसी शानदार कहानी का जहाज डेड मैन टेल्स टू टेल्स जैसी घटिया तरीन खच लिखकर हमेशा के लिए डुबोया था। बहरहाल कहानी में कई मुकामात पर तसना का शायबा होने के बावजूद काबिल कबूल है लेकिन मुझे तो असल हैरत बैरी जेंकिंस पर है। बैरी आर्ट और संजीदा फिल्मों की डायरेक्शन में नेक नामी का हामिल था। अल्लाह जाने उस पर जेफ नथा सिंह की नहुसत गालिब आ गई या फिर वो रॉजर और रॉब के तख्लीक करदा शाहकार लायन किंग से बुलंद होने वाली तौक़ात के बोझ तक दब के पिस गया। नतीजा ये निकला कि उससे मुफासा की कहानी संभाली ही ना गई। वो गैर ज़रूरी मनाजर और लाजमी मनाजर का फ़र्क करने और तरजीहात बेहतर करने में कामयाब ना हो सका और अशरफियाँ लुटी कोयलों पे महर के मजाक गैर ज़रूरी मनाजर पर फ्याजी बरतने वाला बैरी बाज नहायत ज़रूरी बल्कि लाजम मकामात को वादी समूह समझकर दौड़ते हुए पार कर गया। फिल्म की एनिमेशन शानदार बनाने की कोशिश की गई है लेकिन सारी शानदारी बस नज़ारे की हद तक ही रह गई। कहीं भी फिल्म बीन इस नज़ारों से जुड़ नहीं पाता, ना कहीं ये तासीर की सूरत उनके अंदर उतर पाती है। कोया बस एक बार देखने के काबिल है जिसे कम से कम इतना फ़ायदा हो सकता है कि फिल्म बीन मुफासा और सकार के दरमियान हस्तो कशिश से वाकिफ होने के अलावा सरसरी तौर पर रफीकी के माजी से भी आगाह हो जाता है। फिल्म ने IMDb पर जो 6.8 रेटिंग समेटी है वो भी बस अपने साबका फेम के बल पर ले गई, वरना इसे तो कोई शायद 5 रेटिंग भी नहीं देता। ये मेरा तज्जिया है, आप अपना बयान कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।